नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी भाषाई गुत्थी सुलझाने वाले हैं जो भाषा विज्ञान के नजरिए से बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे विषय में उतरते हैं। आज हम अपनी अत्यधिक वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित देवनागरी लिपि के मूलभूत निर्माण खंडों को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि हमारी भाषा की बुनियाद असल में टिकती किन चीजों पर है। अब आगे बढ़ने से पहले जरा इस बहुत ही सरल से लगने वाले प्रश्न पर विचार करते हैं। क्या क एक वर्ण है? बचपन से हम यही सुनते आए हैं, है ना? भाषा सीखने वालों के लिए यह मान लेना बहुत ही आम बात है कि अक्षर क एक वर्ण है। लेकिन सच बताऊं तो व्याकरण की कठोर दुनिया में इसका असली सच कुछ और ही है। तो चलिए, इस रहस्य को सुलझाने के लिए हम ध्वनि, वर्ण, अक्षर, इन दोनों के बीच का अंतर और अंत में देवनागरी लिपि के स्वरूप पर एक-एक करके नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं हमारी पहली कड़ी से, भाषा की नींव यानी ध्वनि। अब देखिए, भाषा की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी इकाई क्या है? आवाज, जिसे हम ध्वनि कहते हैं। इंसान के वाक अंगों से निकली कोई भी आवाज, जैसे अ या क, इसे हम सिर्फ बोल सकते हैं और सुन सकते हैं। ये किसी भी शब्द की वो अदृश्य नींव है जिसके बिना भाषा का कोई वजूद ही नहीं है। बिना ध्वनि के किसी शब्द का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ, वर्ण, जो इसी ध्वनि की अविभाज्य लिखित इकाई है। तो होता क्या है कि जब हम इस अदृश्य ध्वनि को एक भौतिक और दृश्य रूप दे देते हैं, यानी कागज पर उतार देते हैं, तो वो वर्ण बन जाती है। वर्ण दरअसल ध्वनि का एकदम सटीक लिखित प्रतीक है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसे लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है और देखा जा सकता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, ये भाषा की वो सबसे छोटी इकाई है जिसे आप और ज्यादा टुकड़ों में नहीं बांट सकते। ये एकदम अविभाज्य है। अब एक दिलचस्प बात देखिए, जो एकदम शुद्ध व्यंजन वर्ण होते हैं ना, उनके नीचे एक दाईं ओर तिरछी लाइन खींची जाती है। इसे हम हल चिन्ह या हलंत कहते हैं। इसका मतलब है कि इस व्यंजन में कोई भी स्वर नहीं मिला है। और मजे की बात यह है कि बिना स्वर के इस शुद्ध व्यंजन वर्ण को आप अपने दम पर बोल ही नहीं सकते। ये सिर्फ एक लिखित प्रतीक बनकर रह जाता है। चलिए, पदानुक्रम में थोड़ा और ऊपर चलते हैं। तीसरा हिस्सा है अक्षर, यानी एक श्वास की ध्वनि। अब चूंकि ये शुद्ध वर्णों को हम बोल नहीं सकते, तो इंसानों के आराम से बोलने लायक कुछ बनाने के लिए इन अविभाज्य वर्णों का स्वरों के साथ जुड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। अक्षर दरअसल वो ध्वनि या ध्वनियों का समूह है जिसे हम एक ही सांस में, यानी एक झटके में बोल देते हैं। व्याकरण इसे श्वासाघात कहता है और नियम बड़ा ही सख्त है। एक अक्षर के अंदर एक स्वर का होना 100% अनिवार्य है। बिना स्वर के आप उसे एक झटके में बोल ही नहीं पाएंगे। अब आते हैं अपने सबसे मुख्य मुद्दे पर, आखिर वर्ण और अक्षर के बीच सटीक अंतर क्या है? यहीं पर वो गणितीय अंतर छुपा है जो बड़े बड़ों को चकरा देता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे केमिस्ट्री में होता है ना, हल चिन्ह वाला क बिल्कुल एक अकेले अलग थलग परमाणु की तरह है, एकदम शुद्ध अविभाज्य वर्ण जिसे बोला नहीं जा सकता, सिर्फ लिखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ बिना हल चिन्ह वाला क एक अणु की तरह है, यानी एक अक्षर जिसे एक छिपे हुए स्वर ने उच्चारण के योग्य बना दिया है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि सभी वर्ण अक्षर नहीं होते। तो इसका भाषाई समीकरण बड़ा सीधा है। एक शुद्ध व्यंजन वर्ण जैसे क प्लस एक स्वर वर्ण अ मिलकर बनाते हैं एक उच्चारण योग्य अक्षर क। देवनागरी में हर व्यंजन के अंदर ये अ स्वर पहले से ही प्राकृतिक रूप से घुला मिला होता है। जब तक ये अ नहीं जुड़ता, वो बेचारा सिर्फ एक वर्ण ही रहता है। अब अ की तो अपनी कोई अलग सी निशानी नहीं होती, लेकिन बाकी सारे स्वर व्यंजनों के साथ जुड़ने के लिए खास चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें हम मात्राएं कहते हैं, जैसे आ, ई, उ। यही मात्राएं व्यंजनों के साथ मिलकर उन्हें एक मुकम्मल अक्षर में बदल देती हैं और फिर उन्हीं से हमारे अलग अलग शब्द बनते हैं। तो अगर हम इन नियमों को फटाफट समेटें तो बात कुछ यूं है, जो अलग थलग शुद्ध व्यंजन हैं वो सख्ती से सिर्फ वर्ण हैं। वर्ण अविभाज्य हैं। दूसरी ओर अक्षर वो है जिसे हम बोल सकते हैं और जिसमें स्वर का होना जरूरी है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि जब कोई स्वर रासायनिक रूप से व्यंजन के साथ पूरी तरह जुड़ जाता है, तभी वो अक्षर बनता है। अंत में आइए
अपने पांचवें और आखिरी भाग की ओर बढ़ते हैं, लिपि यानी देवनागरी का स्वरूप। अक्षर और वर्ण के इस कमाल के अंतर को समझने के बाद अब जरा उस बड़े सिस्टम को देखते हैं जो इन सबको व्यवस्थित करता है। इसे हम कहते हैं लिपि। लिपि का मतलब है किसी भी भाषा को लिखने का वो सेट पैटर्न या ढंग। जैसे हमारी देवनागरी लिपि जो प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है और जिसे हम बाएं से दाएं लिखते हैं। आपको पता है, देवनागरी को दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि माना जाता है। इसमें हर एक अक्षर बहुत ही सटीक तरीके से एक खास ध्वनियात्मक रूप से रखे गए स्वर का प्रतिनिधित्व करता है। और हाँ, वो जो अक्षरों के ऊपर एक सीधी क्षैतिज रेखा होती है ना, जिसे हम शिरोरेखा कहते हैं, वो इस पूरी लिपि को एक गजब का संतुलन और व्यवस्थित रूप देती है। अगर हम इस पूरे विकास क्रम को एक साथ देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। बात शुरू होती है एक अदृश्य ध्वनि से, फिर वो एक भौतिक वर्ण का रूप लेती है, उसके बाद एक स्वर के साथ मिलकर वो एक बोली जाने वाली इकाई यानी अक्षर बन जाती है, और अंत में एक लिपि उसे हमेशा हमेशा के लिए पन्नों पर सुरक्षित कर देती है ना कमाल का सफर। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए जरा एक पल के लिए सोचिए, सदियों से हमारे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और वैदिक मंत्रों को बिल्कुल उनके शुद्ध रूप में कैसे सहेज कर रखा गया। इसका पूरा श्रेय इसी बात को जाता है कि हमारे पूर्वजों ने एक अविभाज्य वर्ण और एक बोले जाने वाले अक्षर के बीच के इस बारीक गणित को समझा था। इस सटीक व्यवस्था के बिना हमारी इतनी समृद्ध ज्ञान परंपराएं कभी जीवित नहीं बच पाती। तो अक्षर और वर्ण का ये अंतर सिर्फ एक व्याकरण का नियम नहीं, बल्कि हमारी भाषाई विरासत की धड़कन है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।